एनसीआर के लगभग 100 स्कूलों को भेजे गए बम अफवाह वाले ईमेल के अपराधियों ने एक रूसी ईमेल सर्विस का इस्तेमाल किया। ये सर्विस यूजर्स को गुमनाम रहने और अवैध गतिविधियों को छुपाने में मदद करती है। तो पहले ये समझ लीजिए कि दरअसल बुधवार को हुआ क्या था। दरअसल बुधवार को कुछ स्कूलों को ये धमकी दी गई कि स्कूल में बम है और स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। बाद में पूरे दिन भर पुलिस ने वहां छानबीन की और उस दौरान स्कूल में कुछ नहीं मिला। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो टीम थी उन्होंने स्कूल को भेजे गए ईमेल का प्रारंभिक यानी प्राइमरी फॉरेंसिक विश्लेषण किया। इससे पता चला कि ईमेल भेजने वालों ने संभवतः रूसी ईमेल सर्विस mail.ru को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी थी। इस सर्विस का स्वामित्व सोशल मीडिया और नेटवर्किंग साइट वीके या वी कॉन्टैक्ट के पास है। सेंडर savarim@mail.ru ने टेम्पल नाम के एक फ्री ईमेल सर्विस का इस्तेमाल किया जो टेम्पररी ईमेल एड्रेस देती है जो 1 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। अपनी वेबसाइट पर टेम्पल का दावा है कि उसकी टेम्पररी आईडी का इस्तेमाल वेबसाइट्स और फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए भी होता है। आपको बता दें एक ईमेल एड्रेस भी है जिसका नाम है savarim@mail.ru। इसको बनाते समय बैकअप ईमेल अकाउंट के रूप में प्रदान किया गया था। कई ईमेल वैलिडेटर्स ने gufum.com को एक अस्थायी ईमेल डोमेन के रूप में पहचाना है। अब इस मैसेज को समझना होगा कि किस तरीके का मैसेज स्कूल को भेजा गया था। जो मैसेज स्कूल को गया था वो दरअसल इस्लामिक स्टेट की नकल जैसा था। ऐसा लगता है कि ईमेल भेजने वालों ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की प्रचार सामग्री द्वारा इस्तेमाल की गई शैली की नकल की। उदाहरण के तौर पर ईमेल के यूजर का नाम सैवरिम है जो अल सैवरिम शब्द का विरूपण है जिसका अरबी में अनुवाद होता है द स्वॉर्ड्स यानी तलवार। व्यापक संदर्भ में समझिए तो यह शब्द जिहादी प्रोपेगेंडा से जुड़ा हुआ है। जिहादी शब्दावली में सैवरिम व्यापक रूप से सलील अल सैवरिम से जुड़ा हुआ है जो 2014 में आईएस द्वारा बनाया गया एक नशीद है जिसके बोल में खून खराबा और जंग का जिक्र है। लेकिन क्या संभावना है कि आईएस ने ये धमकी भरे ईमेल भेजे होंगे? तो इसकी संभावना बहुत कम है। दिल्ली पुलिस ने इन खतरों को यानी इन कॉल्स को हॉक्स कॉल और हॉक्स मेल बताया है। अपनी मुख्य ईमेल के बजाय एक अस्थायी ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करके यूजर अपनी पर्सनल मेल को अविश्वसनीय वेबसाइटों से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिमों से बचा सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस उन स्थितियों में भी उपयोगी साबित होते हैं जहां उपयोगकर्ताओं को केवल एक ईमेल की आवश्यकता होती है जैसे किसी डाउनलोड या प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण के दौरान। लेकिन जैसा कि किसी भी अच्छी तकनीक के मामले में होता है, टेम्पररी ईमेल का इस्तेमाल अक्सर दुनिया भर में गलत इल्लीगल काम, अवैध काम और अनसोशल यानी असामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। धमकी भरे ईमेल में क्या लिखा था आपको इसकी भाषा समझनी होगी। धमकी भरे ईमेल में लिखा था स्कूल में कई विस्फोटक डिवाइस हैं। ये ल्यूसिडा कंसोल जैसे फॉन्ट में बड़े अक्षरों में था। बाकी टेक्स्ट कुरान की आयतों के अंग्रेजी वर्जन को होस्ट करने वाली ऑनलाइन वेबसाइटों से लिया गया। इस्लामिक स्टेट की शैली और भाषा उन उपद्रवियों के बीच आम बात है जो चाहते हैं कि उनकी धमकी वास्तविक दिखे। ईमेल को करीब से देखने पर पता चला कि भेजने वालों के पास अच्छी तकनीकी समझ है और वो आईएस की परिभाषा यानी आईएस की भाषा से परिचित हैं। टेम्पररी ईमेल जिन्हें डिस्पोजेबल या बर्नर ईमेल कहा जाता है। टेम्पररी का अर्थ ही होता है कि कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला, उसके बाद वो गुल। यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्विसेज ऐसे ईमेल एड्रेस बनाने की सुविधा देती हैं जो छोटी अवधि के लिए वैध होते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर अविश्वसनीय या स्पैम भेजने वाली वेबसाइटों के साइन अप करते समय किया जाता है। दिल्ली एनसीआर के 80 से ज्यादा स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले हजारों बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप के लिए बुधवार की सुबह दहशत वाली थी। इन स्कूलों को एक साथ एक ही जैसे ईमेल आए जिनमें स्कूलों को बम से उड़ाने और हिंसा तांडव मचाने की धमकी दी गई। ईमेल मिलने के बाद से ही पुलिस ने सभी स्कूलों में जाकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। डॉग और बम स्क्वाड के साथ स्कूलों में पहुंचे। बाद में खुलासा हुआ धमकी भरा ईमेल फर्जी था। पुलिस ने परिजनों से पैनिक न होने की अपील की थी। दिल्ली के स्कूलों को अक्सर इसी तरीके के धमकी भरे ईमेल भेजे जाते रहे हैं। फरवरी महीने में दिल्ली के आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल को इसी तरीके का ईमेल गया। साकेत के अमेठी स्कूल को भी
फरवरी में इसी तरीके का ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में स्कूल से हमेशा किसी न किसी तरीके की डराने वाली बातें कही गई और पैसे भी मांगे गए। तो कुल मिलाकर कहे तो बुधवार को जिस तरीके से दहशत वाली सुबह से लेकर शाम बीत गई, इस दौरान पुलिस ने जहां जहां भी जांच किया, पुलिस ने जहां जहां भी तलाशी ली, बॉम्ब स्क्वाड टीम ने जहां जहां भी तलाशी ली, डॉग स्क्वाड्स ने जहां जहां भी तलाशी ली, उस दौरान वहां कुछ भी नहीं मिला। और अंत में मामला यहां जाके पहुंचा कि ये सारे के सारे मेल्स, सारे के सारे धमकी वाले कॉल्स हॉक्स कॉल्स और हॉक्स मेल्स थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।